एमएलए माननीय कुमार आए हुए झारखंड। जय कांग्रेस। देखिए, जो समस्या आप लोग ने रखी, पहले तो आप लोग को ये मंथन करना चाहिए कि ये समस्या पैदा किसने की। ये समस्या सरकार ने नहीं पैदा की, ये समस्या आप लोग ने पैदा की, क्योंकि आप लोग ने उस पार्टी को चुनने का काम किया जिस पार्टी ने आपको यहां पे नहीं बसाया था। आप लोग ने उस पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने का काम किया जिस पार्टी ने आपके दादा परदादा को नौकरी नहीं दी। आप लोग ने उस पार्टी को सत्ता में काबिज करने का काम किया जिन्होंने इस बोकारो स्टील प्लांट नहीं बनाया था। आप लोग ने धर्म और जाति के नाम पर वोट देकर अपनी विस्थापित एकता को कमजोर करने का काम किया। ये समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए उस बातों की कि इतिहास में आपको क्या मिला, और समीक्षा होनी चाहिए अभी वर्तमान की कि वर्तमान में आपको क्या चला जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण तब हो जाता है कि आप सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी कार्य करते हैं, आप उसमें ना जाति देखते हैं ना धर्म देखते हैं, बस अपना विकास देखते हैं और फायदा देखते हैं। चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे वो माँ बाप का इलाज हो, चाहे अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी जाति किसी भी धर्म से आपको हाथ मिलाना हो, आप कभी नहीं देखते। लेकिन 5 साल में एक बार आपको जाति भी याद आती है और आपको धर्म भी याद आता है, अपने नेता, अपने विधायक, अपने सांसद, अपने सरकार को चुनने के लिए। और जब जब आप जाति और धर्म के आधार पर सरकार या सांसद या नेता चुनेंगे, यकीन मानिए आपका आने वाला समय 5 साल तो बर्बाद होगा ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान को भी आप कमजोर करने का काम करेंगे। हिंदुस्तान प्रत्येक दिन कमजोर हो रहा है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कमजोर क्यों हो रहा है। कमजोर इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जाति पे वोट देते हैं, धर्म पर वोट देते हैं। आज बोकारो स्टील प्लांट कांग्रेस पार्टी ने बनाया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में विस्थापित को जगह पर बसाया गया। आज फ्री का बिजली, फ्री का पानी भी आपको काटने की नौबत आ गई। मैं तो आए दिन देखते रहता हूं बोकारो में कि विस्थापितों ही के कॉलोनी में बोकारो स्टील प्लांट का एंक्रोचमेंट ड्राइव चलता है और पाइप को कबाड़ के ले आया जाता है, लाइट को काटा जाता है, दुकान को हटाया जाता है। क्या ये सब कांग्रेस के समय होता था? नहीं सर, नहीं होता था। आज ये समस्या से हम निपटे कैसे? वोट देने तो आप लोग समझते नहीं है जब वोट देने का समय आता है। दुर्भाग्य तब है कि दादा परदादा इसी बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी किए, पेंशन भी इसी बोकारो स्टील प्लांट के नौकरी के चलते मिलता है, और 20-22 साल का लड़का ये पूछता है कि 70 साल में कांग्रेस ने किया क्या। लेकिन उस लड़के को ये एहसास नहीं होता है कि 70 साल कांग्रेस को उसी के दादा परदादाओं ने वोट क्यों दिया, बीजेपी को क्यों नहीं दिया। इस बात की समीक्षा आप नहीं करते। हमारे जीवन में हमारे माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता, हमारे पूर्वजों से बढ़कर कुछ नहीं होता,
लेकिन जब वो पूर्वज कांग्रेस को चुन रहे थे तब उसका आकलन आप नहीं कर पाते हैं कि आखिर कांग्रेस को क्यों चुन रहे वाह जय कांग्रेस वाह हैं। आप नहीं समझ पा रहे थे। आज लोग सांसद बन जाते हैं, लोग विधायक बन जाते हैं, लेकिन समझना होगा आप लोग को, क्योंकि जब जब आप जाति के आधार पर वोट दीजिएगा तो जो अगला व्यक्ति जीत रहा है उसे मालूम है वो काम करे या ना करे फिर भी जाति के आधार पर अगले बार जीत जाएगा। अगर धर्म के आधार पर किसी को जिताइएगा तो अगला व्यक्ति काम करे या ना करे उसे मालूम है कि धर्म के आग लगाकर हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन काम का कोई मोल नहीं।